हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब सबको लगेगी केमिस्ट्री आसान। आप सबको पी ब्लॉक का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर करवाने आया हूं और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक यूपी बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। यूपी बोर्ड में बहुत आता है कि हैबर प्रोसेस का बनाने की विधि जो लिख दो, ये लिख दो, तो इससे हैबर प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, बहुत बार आता है। अमोनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्शन जो है वो इसी से ही है, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि अमोनिया का सबसे कम पैसों में और सबसे ज्यादा एस्टिमेशन, मतलब कि सबसे ज्यादा जो हम प्राप्त कर सकते हैं वो इस विधि के द्वारा ही यूज कर सकते हैं। तो पी ब्लॉक में जो है पहले भी मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ नाइट्रोजन के बारे में, और ये सारी चीजें मैं जो है पढ़ा चुका हूँ। इसका N2 का बारे में, कमरे के ताप पर ये बंद ऊर्जा, ये विरचन, ये सब जो है मैं डाई नाइट्रोजन का ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ अब तक। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो में मैं अमोनिया से रिलेटेड ये सारी बनाने का जो प्रोसेस है ये आपको कंप्लीट करा दूं। तो मैं इसे पढ़ाना शुरू करता हूँ, और ध्यान रखेंगे कि मैं फिर दोबारा मैं ये बोलूंगा, जो मैं मार्क करूं उसे आप जरूर अपनी कॉपी में नोट करें। ठीक है, शुरू करते हैं। अमोनिया, जिसे NH3 बोलते हैं, बेसिकली आप सब जानते ही हैं उसे, ऐसा कोई नहीं है कि जो अमोनिया को ना जानता हो। NH3 होता है, तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। तो आगे इसमें लिखा है कि अमोनिया विरचन विधि पढ़ते हैं हम, बनाने की जो है क्या क्रियाकलाप हम बनाने के लिए करते हैं। अमोनिया कम सूक्ष्म मात्राओं में वायु तथा मिट्टी में उपस्थित रहती है। तो ये भी वो कई बार पूछ लेता है कि भाई क्या आपको ये पता है कि अमोनिया कहां पर उपस्थित रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया कम मात्राओं में वायु तथा मिट्टी में उपस्थित रहती है। आगे बात करते हैं, जहां यह नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है। ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनके विघटन से बनती है। तो NH4 CONH2 की बात कर रहा है, जिसे NH2 CONH2 सॉरी NH4 नहीं NH2 CONH2 जिसे यूरिया बोलते हैं। तो यूरिया का अगर आप विघटन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या देखने के लिए मिल रही है कि आपको अमोनिया देखने के लिए मिल रही है। तो ये बना रहा है यूरिया NH2 CONH2। आगे चलते हैं, वाटर H2O जल के साथ, तो NH4 का होल ट्वाइस CO3 ये बन रहा है। लेकिन हम जब इसका विघटन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, NH3 H2O CO2। तो ये पूरी की पूरी अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विघटन से कैसे बनाई जाती है। अभिक्रिया लिख दीजिए। अभी हम वो भी पढ़ेंगे, हैबर प्रोसेस, बनाने की पूरी क्रिया विधि, ये हमें इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है बनाने के लिए, कहीं से कोई भी मिस नहीं करेगा उसे, बिल्कुल आती है वो बनाने के लिए। आगे चलते हैं। छोटे स्तर पर अमोनिया अमोनियम लवणों से प्राप्त होती है, जो कास्टिक सोडा या चूने से क्रिया करके विघटित हो जाती है। अब अगर अमोनिया अमोनियम लवणों से प्राप्त होती है तो यही पढ़ेंगे। NH4Cl एक अमोनियम लवण है, COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ मिला के आपको NH3H2OCl मिलती है। तो ये सारा जो है क्या है, छोटे स्तर पे अमोनिया बना रहे हैं। अमोनिया हैबर प्रोसेस अभी आएगा, उसे ही पढ़ेंगे। NH4SO4 ये आपको बना दिया होल ट्वाइस का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NH3H2O Na2S। तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमोनियम लवण वाली, आ जाती है पेपर में कई बार। तो आगे N2,3H2 ये क्या बनाएगा, ट्वाइस NH3, और डेल्टा H की वैल्यू क्या है, -46.1 किलोजूल मोल। तो ये क्या कह रहा है, ला शतालीय के सिद्धांत के अनुसार, ली चैटलर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ला शतालीय सिद्धांत के अनुसार उच्च दाब अमोनिया निर्मित करने के लिए अनुकूल होता है। अमोनिया के उत्पादन के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां 200 गुना 10 की पावर 5 पास्कल, लगभग 200 वायुमंडलीय ताप, 700 केल्विन ताप, थोड़ी मात्रा में K2O Al2O3 युक्त आयरन ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही छोटी सी बात है, आपको याद रखना है कि 200 गुना 10 की पावर 5 पास्कल, लगभग 200 वायुमंडलीय दाब, 700 केल्विन का जो है ताप होना चाहिए, थोड़ी मात्रा में K2O Al2O3 ये आयरन ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि साम्य अवस्था प्राप्त करने की दर बढ़ाई जा सके। ठीक है जी, साम्य अवस्था को। अब ये जो पूरा प्रोसेस है अमोनिया का, ये प्रोसेस हमें पढ़ना है।
आपको दिखाई दे रहा है कि एक तरफ से क्या H2 पास करी है, इधर से N2 पास करी है, तो यहाँ पे जो है संपीड़न है उसे जो है प्रेशराइज करा जाता है, दबाव दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। उसके बाद ये उत्प्रेरक होके उसमें आती है चैम्बर में, उत्प्रेरक के चैम्बर में आने के बाद ये N2H2NH3 की फॉर्म में चलती है और द्रव NH3 आपको अलग मिल जाती है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है और आपको द्रव NH3 के रूप में मिलता है। ये सारा का सारा प्रोसेस आपको बनाना आना चाहिए। प्रवाह चित्र जो है इसका कई बार आ चुका है यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में तो हर साल ये फेवरेट है यूपी बोर्ड का, शायद ही उसने किसी साल में ना दिया हुआ। राजस्थान बोर्ड में भी ये आता है, ठीक है। छोटे से क्वेश्चन इससे कि कौन सी विधि द्वारा जो है अमोनिया प्राप्त किया जाता है, आसान विधि कौन सी है, वो जो है जेई में, मेडिकल में, नीट में आता है उसके क्वेश्चन कि हैबर प्रोसेस द्वारा क्या कंडीशन है हैबर प्रोसेस की, वो बताता है K2O L2O3 डाल देंगे और उसके अंदर 200 पास्कल का जो है 200 वायुमंडलीय दाब रखना चाहिए और 700 केल्विन जो है टेम्परेचर रखना चाहिए। तो ये बनाने के लिए अमोनिया की विधि के लिए बहुत उत्तम तरीका है। आगे चलते हैं। गुण। अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है, तो तीखी गंध है अमोनिया की। इसका हिमांक तथा कथनांक क्रमशः 198.4 केल्विन तथा 239.7 केल्विन। ये चीज याद करनी। जल की भांति द्रव और ठोस अवस्थाओं में यह हाइड्रोजन बंधों द्वारा निर्मित होती है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है इसका स्ट्रक्चर, ये आ जाता है बहुत बार बनाने के लिए कि NH3 का जो है आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है, संरचना बनानी है। तो संरचना कैसी है इसकी, ये देखिए आप। और आपको मैंने पहले बताया है फोन FON, अगर ये कभी हाइड्रोजन के साथ दिख जाए तो ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो हाइड्रोजन बंध की वजह से ये जल की भांति द्रव और ठोस अवस्था दोनों में पाया जाता है, क्योंकि जल के अंदर भी ठोस तथा द्रव अवस्था पाए जाने की जो है टेंडेंसी होती है, जिसकी, और ये कारण क्यों होता है, क्योंकि उनमें जो है हाइड्रोजन बंध होते हैं। आगे चलते हैं। जिसके कारण इसके गलनांक व कथनांक के मान इनके अणु द्रव्यमान के आधार पर अपेक्षित मानों की अपेक्षा अधिक होते हैं। अमोनिया का अणु त्रिकोणीय पिरामिडी है, ये त्रिकोणीय पिरामिडी, ये देखिए, जिसके शीर्ष पर ये देखिए यहां की बात कर रहा है, ये यहां की बात कर रहा है, इस जगह की बात कर रहा है, ये ध्यान दीजिए इस पे। तो पिरामिडी है जिसके शीर्ष पर नाइट्रोजन परमाणु है, ये नाइट्रोजन परमाणु है और 3 आबंध युगल है और एक एकाकी युगल, ये एकाकी युगल है और 3 आबंध युगल है। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलेय है। OH नेगेटिव आयन बनाने के कारण इसका जलीय विलयन दुर्बल क्षारीय होता है। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। और साथ में ही अमोनिया के अणु त्रिकोणीय पिरामिड है जिसके शीर्ष पर नाइट्रोजन परमाणु है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 आबंध युगल और एक एकाकी युगल है, ये आ जाता है। तो NH3H2O NH4 बनाएगा, OH नेगेटिव बनाएगा। यह यहाँ पे ये दिखा रहा है कि दुर्बल अणु दुर्बल जो है क्षार बनाती है ये। तो ये जो सारी इसने बताया उपयोग तक, ये इसके बारे में बता रहा है। NH3H2O NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाता है। यह अम्लों के साथ अमोनियम लवण बनाती है, उदाहरणार्थ NH4Cl, NH4 इत्यादि। ये आपने देखा। तो अम्लों के साथ ये क्या बनाती है, ये लवण बनाती है। एक दुर्बल क्षार के रूप में कई धातुओं के लवणों के विलयनों में इनके हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित करती है। ये अवक्षेप भी बताता है कि अगर FeCl3 की बात करें, NH4OH की बात करें, तो वहां पे क्या देता है, भूरा अवक्षेप। ये किसका भूरा अवक्षेप, किसकी पहचान होती है, आयरन की, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। जल भी है इसके साथ। Zn की बात करेगा वो यहाँ पे, जिंक हाइड्रोक्साइड, NH4SO4, NH4 का वोल्टाइज SO4 एक्वस सॉल्यूशन। ये भी श्वेत अवक्षेप यहाँ पे दे रहा है, जिससे हमें क्या पता लग रहा है कि जिंक का। तो ये जो है दोनों अभिक्रिया जो है ये बता रही है कि अवक्षेप भी देते हैं। अमोनियम अणु के नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित इसे लुईस क्षारक बनाती है, क्योंकि जो भी चीज इलेक्ट्रॉन दे सकती है वो क्या होती है, लुईस क्षारक होती है। यह इलेक्ट्रॉन एकाकी युगल दान करके धातु आयनों के साथ बंध बनाता है। ऐसे संकुल यौगिकों को बनाने का Cu2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव जैसे धातु आयनों की पहचान के अनुप्रयोग, इनकी उपस्थिति के बारे में ये सारा का सारा इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि नीला है तो गहरा नीला कॉपर की प्रेजेंस है, रंगीन है श्वेत अवक्षेप है, AgCl की प्रेजेंस है, श्वेत अवक्षेप है, AgCl की प्रेजेंस, AgNH3 का वोल्टाइज Cl, ये क्या है, रंगीन है। ये सारी की सारी इन्होंने बात यहाँ पे बताई, ठीक है। ये मैं यहाँ से ये वाला मार्क कर देता हूँ, ये चीज। आगे चलते हैं। उपयोग। अमोनिया एक नाइट्रोजनी
उर्वरकों के उत्पादन अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट तथा कुछ अकार्बनिक यौगिकों के उत्पादन में किया जाता है, जिनमें नाइट्रिक अम्ल प्रमुख है। द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उपयोग इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए 5 नंबर में बिल्कुल आ सकता है। सारी की सारी अभिक्रियाएं आप यहाँ से लिख देंगे, चित्र बना देंगे, चित्र के बारे में समझा सकते हैं कि पिरामिड के लिए चित्र ये आपको दिखाई दे रहा है, त्रिकोणीय पिरामिड जिसे हम बोलते हैं। 101.7 पिकोमीटर का इसका जो है बॉन्ड की लेंथ है, ये बंद की लंबाई है, ये इसका एंगल है, ये सारा आप समझा सकते हैं बिल्कुल। और उपयोग बिल्कुल NH3 क्वेश्चन उदाहरण देखिए 7.4 उदाहरण देखिए, क्षार की तरह क्यों व्यवहार करता है, ऊपर ही आपने पढ़ा है। एकाकी युग्म उपलब्ध होता है जिसे जो है वो किसी को प्रदान करने की क्षमता रखता है, और ये सारी की सारी क्या है, ठीक है। अमोनिया की लब्धि बनाने की आवश्यक स्थितियों का वर्णन कीजिए, आप करेंगे। कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ अमोनिया कैसे विक्रिया करती है, अभी ऊपर दिखा रखा आपको, कॉपर 2 के साथ ये कर रखी है, गहरा नीला अवक्षेप, ये गहरा नीला एक सॉल्यूशन बना लेती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें ऊपर लिखा हुआ है, यही संपीड़क का ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है इसी से ही आपको देखने के लिए मिल जाए। तो आप ये सारा बहुत अच्छे से करेंगे, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में। और मैं इससे आगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ाऊंगा, जिसमें नाइट्रोजन के N2O के बारे में, NO, NO2O3, ये सारे के सारे आपको दिखाएंगे। और फिर आगे हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल, ये हमें जो है करना है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, ये आप पढ़ेंगे। तो आप प्लीज इसे जो है बहुत सीरियसली पढ़ेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।